संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बीच फिर से ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने फिर से भारत पाकिस्तान में सीज फायर का दावा किया। भारत ने मेरे अनुरोध पर युद्ध खत्म किया, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने भारत के साथ संबंधों को बेहतरीन बताया। ट्रंप से टैरिफ को लेकर सवाल किया गया था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत 20 से 25% के बीच उच्च टैरिफ का भुगतान करने जा रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है। भारत मेरा मित्र है। हमारे सहयोगी आदित्य वर्धावन लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। आदित्य, अगर बात ट्रंप के बयान को लेकर करें, जहां एक और ट्रंप बार बार ये दावा करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया है, दूसरी ओर कई मौकों पर पलटते हुए भी नजर आए। और अब अगर कल संसद की कार्यवाही को लेकर बात करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया कि किसी भी देश की मध्यस्थता नहीं रही है। अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो हाल ही में अभी जो अमेरिका ने जो है ट्रंप और मार्को रूबियो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो अभी सीज फायर जब करवाई, तो भी उन्होंने ये बोला था कि अगर थाईलैंड कंबोडिया ये युद्ध नहीं रोकते तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। और उस समय भी उन्होंने ये दोबारा से जिक्र करा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध ट्रंप ने रुकवाया। और कल लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में ये चीज बोली कि कोई भी तीसरे देश की इसमें हस्तक्षेप नहीं हुई और पाकिस्तान ने बल्कि सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था पाकिस्तान डीजीएमओ लेवल टॉक्स के दौरान। तो कहीं ना कहीं जो है चीजें काफी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखने वाली बात है कि किस तरीके से बार बार ट्रंप ये बोलते आ रहे हैं कि जो है मैंने भारत पाकिस्तान का जो है युद्ध लगाया। लेकिन अगर हम देखें एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस ब्रीफिंग में भी ये कहा गया कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी और पाकिस्तान जो है सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया था। और क्योंकि पाकिस्तान का इतना ज्यादा नुकसान हो गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, क्योंकि पाकिस्तान अपना नुकसान झेल नहीं पा रहा था, इस वजह से वो गिड़गिड़ाया कि आप बिल्कुल जाहिर तौर पर आदित्य, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने की वजह से ही भारत ने पाकिस्तान के कटोरे में रहम की भीख जो है वो दी थी। और दूसरी ओर ट्रंप को लेकर बात करें तो ट्रंप अपने साख, अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बार बार इस तरीके की बयानबाजियां भी करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम इंफॉर्मेशन के लिए भी। और अब अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं किस तरीके से ट्रंप का बयान एक बार फिर से सामने आया है मध्यस्थता को लेकर। India's been, they're my friends and he's my friend. And you know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia. So that was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? I don't know. I'm asking you. Did I do a good job on that one? I did a good job in about 5 different wars. You think I'll get credit for it? No. So, will I get credit for it? She'll say yes. No. Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Oh, we're going to see. We're going to see. But India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody, but for the United States, they're very, very good. India's been... तो आपने डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सुना, किस तरीके से ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि भारत से बेहतरीन रिश्ते यूएस के हैं और भारत एक बेहतरीन दोस्त है हमारा। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत पाकिस्तान युद्ध में मैंने मध्यस्थता करवाई, मैंने इस युद्ध को रुकवाया। तो ऐसे में कई सारे सवाल इस वक्त खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं ट्रंप पर, क्योंकि ट्रंप कई मौकों पर ये बयान दे चुके हैं और दूसरी ओर कई मौकों पर वो अपने बयान से पलट भी चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि मैंने मध्यस्थता नहीं करवाई है। तो ऐसे में ट्रंप के इस बयान को लेकर भी कई सारी चर्चाएं होती नजर आ रही हैं। और जाहिर तौर पर जानकारों का ये भी कहना कि ट्रंप जो है अपनी राजनीतिक साख को और मजबूत करने के लिए, विश्व में और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस तरीके के बयान वो देते हैं।